अब यहाँ पर देखिए हमें पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल का 5 और 2x माइनस का 3y इज इक्वल का 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें से हमें x और y की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें x और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर का हो जाएगा 19/5 और y बराबर का कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से, इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से हमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y की वैल्यू जो हो जाएगी -3। ठीक है, कितना हो जाएगा -3। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th प्रश्नावली 3.4 का विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं विलोपन किसे कहते हैं और प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। अगर हम लोग इसे आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो विलोपन का मतलब हो जाएगा विलुप्त। ठीक है, क्या विलुप्त यानी जो खो गया हो। प्रतिस्थापन का मतलब हो जाएगा किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। ठीक है, हम लोग इसे क्वेश्चन के माध्यम से एकदम बेसिक से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, हमें देखिए पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल का 5 और 2x माइनस का 3y इज इक्वल का 4। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों को क्या करना है, इम्प्लीफाई करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विलोपन का मतलब, यहाँ पर देखिए x और y की जो है वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले विलोपन का मतलब क्या हमने बताया, जो विलुप्त हो गया हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, x और y की जो वैल्यू है ना वो विलुप्त है, सबसे पहले उसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आखिर x और y की वैल्यू है कितना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस में y है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, x प्लस में y इज इक्वल का कितना है 5 है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल का 5 है। ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x कितना है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल का कितना है 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आखिर x और y की वैल्यू है कितनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x और y की वैल्यू जो है निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना रहेगा, सिर्फ या तो x या तो y की जो है ऊपर जो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में है, दोनों को क्या करें, बैलेंस कर ले, यानी कि x वाले को बराबर कर ले या फिर y को बराबर कर ले। किस तरीके से करेंगे चलिए देखते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीपल का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और दूसरे समीकरण में कितना है 2x है। ठीक है, तो हम देखिए अगर यहाँ पर कर दें कि पूरे समीकरण में 6 से मल्टीपल करने पर, ठीक है, यानी कि पूरे समीकरण में 6 से मल्टीपल कर दें और नीचे वाले समीकरण में अगर हम 3 से मल्टीपल कर दें, कितने से, 3 से मल्टीपल कर दें। अब यहाँ पर देखिए अब जो आएगा कितना हो जाएगा, जब पूरे समीकरण में 6 से मल्टीपल करेंगे तो x में जब 6 से मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा 6x प्लस का कितना हो जाएगा 6y, अगर y में मल्टीपल होगा। उसके बाद इज इक्वल का कितना था 5 था, अगर 5 में 6 से मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 3 से हम पूरे समीकरण में मल्टीपल कर देते तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस 3 में अगर 3 से मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा। उसके बाद अगर 4 में 3 से मल्टीपल हो जाता है कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था, या तो x को बराबर कर लो या तो y को बराबर कर लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 6x है, यहाँ पर भी 6x है, यानी कि दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब बैलेंस हो गया तो हमें इनमें से एक को गायब करना है, यानी कि या तो जो बराबर है उसी को गायब कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6x है तो हम अगर कर दें यहाँ पर माइनस, ठीक है, तो 6x से अगर 6x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से माइनस है। ठीक है, अगर दूसरे वाले समीकरण में माइनस से मल्टीपल होता है तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 और 6 कितना हो जाएगा 15y। ठीक है, कितना हो जाएगा 15y। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो 30 से अगर 12 चला जाता है तो कितना हो जाता है 18 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, किस तरीके से, अब यहाँ पर 18 बटेगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये इधर मल्टीपल में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसे काट सकते हैं, कितने में, यहाँ से काट सकते हैं 3 छके 18 और यहाँ से काट सकते हैं 3 पचे 15। ठीक है, यानी कि y बराबर कितना आ गया 6/5, कितना आ गया 6/5। ठीक है,
क्या हो गया 6/5। ठीक, अब देखिए हमें y की वैल्यू तो पता चल गई। ठीक है, अब हमें किसका x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी समीकरण उठा लीजिए। मान लीजिए हम समीकरण 1 को उठाते हैं। समीकरण 1 कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल कितना था 5 था। ठीक है, कितना था, x इज इक्वल वाई प्लस सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल 5 था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें y की वैल्यू कितना है 6/5। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो अगर y का वैल्यू पुट करते तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/5 इज इक्वल का कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6/5 इधर क्या है प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस का 6/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल 5×5 = 25। 25 से अगर 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 19/5। ठीक है, तो ये क्या रहा, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों को हमने क्या किया, इम्प्लीफाई किया। प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से किया, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर आया तो इसको हमने प्रतिस्थापित किया किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, किसमें, समीकरण 1 में। जब दोनों को हमने हल किया तो x बराबर कितना आ गया 19/5, y बराबर कितना आ गया 6/5। ठीक है, कितना आ गया 6/5। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हल करना रहता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, पूरे मैथ में सबसे सरल यही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरीके से। ठीक है, अब इतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग स्मार्ट लोग हैं और हम लोग इसे विदाउट पेन और पेपर के करना सीखेंगे। ठीक है, किस तरीके से, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना 3x प्लस का 4y इज इक्वल का कितना है 10 है। ठीक है, उसके बाद कितना है 2x माइनस का 2y इज इक्वल का 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग फिर से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस का 4y इज इक्वल का कितना है 10 है। उसके बाद यहाँ पर कितना है 2x माइनस का 2y इज इक्वल का 2 है। ठीक है, हमें क्या करना है, या तो इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो आसान यही पड़ेगा कि हम x वाले को ही कर लेते हैं। दोनों हालांकि आसान ही है लेकिन हम लोग x को ही कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले समीकरण में अगर 2 से मल्टीपल कर दे तो यहाँ पर भी 6x हो जाएगा, और नीचे वाले में अगर 3 से मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पर भी 6x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए समझना। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा 8y, फिर इज इक्वल का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर करते हैं तो 6x माइनस का कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कट जाएगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14y इज इक्वल का देखिए 10 से अगर 6 चला जाता है तो यहाँ पर कितना बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। हमने कुछ गलत, सॉरी यहाँ पर गलत किया है। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 20 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 में 2 से मल्टीपल हमने नहीं किया, भूल कर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 से 14 कट जाएगा, y इज इक्वल कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब y की वैल्यू या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में पुट कर देते। इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। ठीक है, अब y की वैल्यू जो है किसी में एक में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम समीकरण 1 में पुट करते हैं तो समीकरण 1 कितना 3x प्लस का 4y इज इक्वल का कितना है 10 है। अब हम लोग जानते हैं x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, प्लस 4, यहाँ पर 4 है, मल्टीपल का y है, y की वैल्यू कितना है 1 है। अगर 4 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल में कितना है 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3x इज इक्वल का कितना हो जाएगा, अगर 10 से 4 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 3 3 दूनी 6, यानी कि x इज इक्वल कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन भी है। अब इसे ना आप लोग सॉल्व करके अच्छे से पेन और पेपर लेकर हमें कमेंट में बताना कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है उसके बाद हमें सॉल्व करके कमेंट में बताना। ठीक है, यहाँ पर कितना 3x है माइनस का 5y है। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस है, अगर इसको पक्षांतर कर देते तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कितना 9x है, 2y उधर क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है x/2 है, 2y/3 है, इज इक्वल का माइनस का 1 है। ठीक है, आप क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए 3 का अगर x में मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 2 का 2y में कर देंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 2 3 का 6, यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 6, यानी कि इधर चल के मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया। ठीक है, इसको समीकरण को अगर हम सेट करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल का, ये इसमें मल्टीपल होगा यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, इसमें भी हमें x और y की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। ठीक है,
अब यहाँ पर भी देखिए फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस का 4y और यहाँ माइनस का 6 है, ठीक है। यहाँ पर कितना 3x माइनस का y इज इक्वल का 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर भी 3x यहाँ पर भी 3x से कट जाएगा, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो 9 छः कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको काट देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण इसको 1 हमने इसको माना, समीकरण 2 ये है, ठीक है। जब हमने सेट किया तो किसी में भी y की वैल्यू को हम पुट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए समीकरण 1 में ही पुट करते हैं तो 3x है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 4 है, ठीक है। कितना है प्लस का 4 है। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितना है माइनस में आई है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का अगर मल्टीपल कर देते हैं तो माइनस ही रहता है, तो यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल का कितना माइनस का 6 है। अब यहाँ पर देखिए 3x, अब ये माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में बन जाएगा, ठीक है। किस में बनेगा प्लस में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 6 प्लस का 12, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से हो रहा है फटाफट से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो विलोपन विधि किसे कहते हैं, एक्स और वाई की जब हमने वैल्यू निकाली या क्या थी विलुप्त थी, तो वही हो गया विलोपन विधि। जब हमने किसी एक की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया उसी को क्या करते हैं प्रतिस्थापन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।